हेलो हाँ हेलो। हाँ। हेलो। लड़ तो नहीं ले तुम यस जाके सर। उससे? नहीं सर, वो भाग के रूम को लॉक कर गया। हाँ, पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई समय ये सब नहीं करो। अरे चल, बकवास, चलो। मतलब मैं इधर पढ़ रही हूँ, उधर साइड में जानबूझ के खेल के बता रहा है। हमेशा का हो गया। मैथ्स की ट्यूशन ले रही थी उस टाइम भी ऐसे ही करता है। समझ ही नहीं आता कैसी फालतू हरकतें। चलो, मम्मी ज्वाइन कर लिए? पूछो फटाफट। नहीं मम्मी, मम्मा, आप नहीं ज्वाइन कर रही? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, फटाफट पूछो। आ जाओ, जल्दी पूछिए। आपको ज्वाइन सर वो कर रही है। सर आप कर लीजिए स्टार्ट। हाँ, तो नेक्स्ट क्या था? एसेस टू सप्लायर्स, जो सामान जिसको हम सामान बच्चों भेजते हैं, है ना? एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स एक और बार समझा दीजिए। पेटेंट मतलब कोई पेटेंट आप ही कंपनी को आपकी कंपनी को कोई पर्टिकुलर काम करने का पेटेंट मिला हुआ है, हाँ जी। ठीक है? उस काम को केवल आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, हाँ जी सर। है ना? मतलब कि जैसे वो जो ऑयल वाली होती हैं, मतलब जो पेट्रोलियम वगैरह की होती हैं, उनमें भी मतलब उतना नहीं होता होगा। किसी भी चीज का पेटेंट होता है ना बेटे, जैसे मेडिसिन बनाने का है, हाँ जी। तो ये पेटेंट अगर जैसे अभी तुम देखो ना, अभी 2 कंपनी ही बना रही है कोरोना का वैक्सीन, हाँ पता है। तो बेटा वही 2 कंपनी को ना प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। हाँ जी सर। केजरीवाल साहब वही तो बता रहे थे कि ये फॉर्मूला सारे कंपनी को बता दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाया जा सके और लोगों को दिया जा सके। तो बेटे, पेटेंट एक ऐसा चीज है कि किसी चीज को बनाने का आपको टेक्नोलॉजी पता है, तो उससे केवल आप ही बना सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बना सकता। तो सर अगर जैसे कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी अगर किसी और को दूं, तो फिर तो मैं उनसे मतलब काफी अच्छी अमाउंट मांगूंगी। हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि एप्पल में कोई बेनिफिट नहीं है, इसी तरह उसकी क्वालिटी भी रियल में बहुत अच्छी है। जी सर। मर्सिडीज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ना? हाँ मार्केट सिचुएशन, कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट का मार्केट, अभी जैसे देखो, सभी लोग घर में बैठे हुए हैं और जिनको जी सर। नहीं भी जरूरत है वो विटामिन सी की गोली खा रहे हैं, जिंक की गोली खा रहे हैं, पैरासीटामोल खरीद रहे हैं। मतलब मेडिसिन का भी बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस। मार्केट सिचुएशन बहुत अच्छा है। हाँ मतलब जैसे मास्क का भी है, मास्क बहुत मास्क बिक भी रहे हो हैं इस गया। टाइम। तो कभी कभी पर्टिकुलर सिचुएशन होता है। जी सर। रिस्क हाँ जी। एसोसिएटेड विद बिजनेस, बिजनेस के साथ रिस्क कैसा है? जी सर।
ठीक है, जैसा रिस्क होगा वैसी गुडविल होगी। बहुत रिस्क वाले बिजनेस के गुडविल नहीं होते। बहुत, जैसे मान लो बैंक का गुडविल है ना, लेकिन शेयर की उतनी गुडविल नहीं होती है। मतलब मैं एक सेंस में बोल रहा हूँ, शेयर जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। क्लियर हो रही बात? तो जो जितना स्टेबल होता है ना, उसकी गुडविल उतनी अच्छी होती है। जी सर। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस प्रकार का है? पानी पूरी वाला, पानी पूरी समझती है ना? हाँ। पानी पूरी वाली का भी गुडविल होता है। मार्केट में अगर दो पानी पूरी वाले हैं या एक समोसा बेचने वाला है, तो लोग कहते हैं कि उससे खाएंगे, लेकिन उसकी लिमिटेशन कम होती है। और कोई स्टील की इंडस्ट्री है तो उसकी गुडविल ज्यादा होती है। छोटे चीज की छोटी गुडविल होती है। गुडविल तो हर जगह होती है। पास्ट परफॉर्मेंस क्या हुआ? कैसे आपने पिछले सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है, कैसा टर्नओवर है, क्या रहा है। हाँ, जितनी ज्यादा प्रॉफिट होगी उतना ज्यादा गुडविल होगा। समझ रहे ना? जिस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बहुत, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होती है, उसकी गुडविल भी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि प्रॉफिट पर ही गुडविल डिपेंड करता है। जी सर। तो गुडविल पे प्रॉफिट डिपेंड नहीं करता? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना बेटा। तुम बहुत ज्यादा पढ़ेगी तभी ना तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा पढ़ती है। अच्छे मार्क्स आते हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ इसलिए। हाँ ठीक है, सही बात कही आपने। तो अच्छे माने प्रॉफिट ज्यादा है तो गुडविल ज्यादा है, गुडविल ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसी से प्रॉफिट बनते हैं, बात है ना? और अदर फैक्टर क्या होते हैं? आफ्टर सेल सर्विस। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की सेल्फ सर्विस बहुत खराब होती है तो लोग उसको खरीदना नहीं पसंद करते। मार्केट में ऐसा ह्यूमर उठ जाता है या सच्चाई बता दी जाती है कि अरे ये टूट जाता है तो इसका सामान नहीं मिलता, है ना? बहुत लोग मर्सिडीज इसलिए नहीं खरीदते हैं कि भाई एक बार अगर कोई पार्ट्स टूट जाएगा तो बड़ा महंगा मिलेगा, है ना, या हमको मिलने में दिक्कत आएगी। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा करते हैं। है। गुड कस्टमर रिलेशन। कुछ लोग देखते हो, कुछ शॉपकीपर कस्टमर से ही लड़ाई कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ ले लीजिए जाके। अगर आपने गलती से कह दिया अरे भाई साहब ये तो दिल्ली में इतना में मिलता है, तो वो आपको अच्छे से समझा सकते थे कि बहन जी अब वहाँ जाने में भाड़ा भी तो लगता है, हम लोगों को भी 2-4 रुपए कमाने दीजिए। कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं, और कुछ लोग इस तरह बात करते हैं ठीक है जाइए आप वहीं जाके लीजिए, तो आप क्या होगा, अगले बार उसके दुकान में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए। गुड लेबर रिलेशन, लेबर के साथ कैसा रिलेशन है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ये जो बेसिक चीजें आपको की है कि किन किन चीजों से गुडविल बनती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुडविल जानना जरूरी नहीं है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक परचेज गुडविल, जब आप पूरे बिजनेस को ही खरीद लेते हैं तो गुडविल को भी खरीद लेते हैं साथ में, है ना? जैसे रिलायंस इंडस्ट्री किसी को खरीदेगी तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका गुडविल भी आ जाएगा। हाँ, जैसे मतलब बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, मार्क जकरबर्ग ने वो इंस्टाग्राम भी खरीद लिया, उसका व्हाट्सएप भी खरीद लिया, तो साथ ही साथ उसकी गुडविल भी खरीद ही रहा है ना। ऑटोमेटिक उसके साथ उसकी गुडविल चली जाएगी। और होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना? जी सर। अब देखो परचेज ऑफ गुडविल क्या होता है। अगर 100 रुपए, तुमने क्या बोला था अभी कि तुम्हारे तुम्हारे प्रेमिसेस में 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का कोई शॉप है, वो 5 लाख रुपए में बिक गया, सामान तो 3 ही लाख का था ना, हाँ। और 5 लाख में बिक गए, यानी 2 लाख रुपए क्या है, गुडविल। महंगा क्यों बिका? गुडविल।
11 क्लास में भी पढ़ी होगी, महंगा बेचते हैं तो गुडविल, सस्ता बेचते हैं तो कैपिटल रिजर्व, तुमको फायदा हो जाएगा। 3 लाख का सामान 2.5 लाख में ले लिए तो 50,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व। अच्छा, मतलब तभी तभी मतलब कि जैसे अगर किसी ने जैसे इधर एक घर लिया हो तो वो 10 साल बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि गुडविल की वजह से बढ़ जाती है। नहीं, वो गुडविल की वजह से नहीं बढ़ती है, वो जो दूसरा चीज पढ़ना है वो भी पढ़ना है, वो रिवैल्यूएशन के चलते बढ़ती है। गुडविल हुआ जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल होगा, बिल्डिंग की गुडविल थोड़ा ही होगी, बिल्डिंग तो खड़ी है। मशीन खरीदे हो तो मशीन की गुडविल थोड़ा बढ़ जाएगी, मशीन तो मशीन है। लेकिन मतलब लेकिन जैसे अरे इसमें से तुम्हारा बिल्डिंग इसमें से कौन सा काम करता है, उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट है, इसमें से कोई काम करता मतलब है? अगर जैसे एटीएस देखा जाए तो एटीएस का नाम है तो मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट तो है ही कि सर्विसेज अच्छी मिलती है। अरे तो एटीएस का जो मालिक है वो ना बेचेगा सामान को, उसके लिए ना गुडविल होगी, उसके लिए वो गुड्स है ना, उसका वो बिजनेस है। एटीएस तो के मतलब वो मालिक, रिवैल्यूएशन होता है जो एटीएस हमारा। एटीएस का जो मालिक है कोई अग्रवाल है, उसके लिए वो बिजनेस हुआ ना, तो वो बिजनेस को करने के लिए, अब मान लो आपसे अच्छा बिहेव करता होगा, मतलब जो भी चीजें हैं जिसका बिजनेस है उसकी ना गुडविल बनेगी, प्लांट मशीनरी की गुडविल नहीं ना होती है। जी सर। प्रोडक्ट की भी गुडविल हो है, उस सेंस में नहीं हम बोल रहे हैं। जैसे मर्सिडीज बोलोगी तो मर्सिडीज की गुडविल है ही। अब तुम उस सेंस में कह रही हो कि एटीएस बाकी सबसे अच्छा है तो ये तो ठीक, उसकी गुडविल अच्छी है, उस सेंस में सही है। ठीक है कि उतना ही एरिया अगर तुम दूसरे जगह फ्लैट में लोगी तो कम रेट में मिल जाएगा, लेकिन एटीएस की गुडविल ज्यादा है इसलिए आप महंगे में उसको बेचेंगे या खरीदेंगे। समझ में आई बात? जी सर। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बिल्डिंग, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो वो रिवैल्यूएशन है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, पार्टनरशिप में वो भी आएगा कि किसी भी एसेट्स को फिर से वैल्यू करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक जी है। सर। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब आप बिजनेस कर करके गुडविल को बनाए। हाँ जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब तो स्टोरी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गुडविल को हम कैसे निकालेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। सर मेरे को है ना मीटिंग अभी छोड़ना पड़ेगा, मेरा कॉल है ऑफिस का। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक ऐसे है। भी तो 5-10 मिनट है। ठीक, कोई दिक्कत ठीक है सर। नहीं। कल फिर से हम रिवीजन करा देंगे। ठीक, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो अभी बताएंगे, लेकिन इसको अच्छा हो जाएगा एक बार अभी पढ़ लें, एक बार फिर पढ़ा देंगे। ठीक है, कल फिर से बता देना वापस। ठीक ठीक, डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गुडविल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस तरह से गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, 3 तरीके होते हैं। जी सर। The first one is the average profit method. दूसरा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ जी। चौथा होता है एन्युटी मेथड। 4 में से होते अब बेटा जो ये एन्युटी मेथड है, जो ये एन्युटी आपके मेथड है, वो आपको 12 क्लास में नहीं पढ़ने, इसीलिए मैंने 3 बोला। होते 4 है लेकिन आपको पढ़ना 3। हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब आप ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से एक तो सीख लीजिए, आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे।
आज भी सीखेंगे और कल भी सीखेंगे ताकि मम्मी भी सीखे, है ना। ठीक है सर। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का तरीका होता है, गुडविल का एक फॉर्मूला होता है। गुडविल हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा मैं स्पेस निकाल लेता हूँ। हम आपको बता रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें फॉर्मूला होता है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज या परचेज ईयर, ये दिया हुआ। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होते हैं, या फिर आप 3 ले सकते हैं, कहानी खत्म। क्या हमने बताया, नंबर ऑफ ईयर परचेज आप 3 ले सकते हैं, या क्वेश्चन में गिवन होता है, ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन। समटाइम इफ इट इज नॉट गिवन यू कैन टेक 3। सही होता क्या है नंबर ऑफ परचेज? अब मैं सब समझाऊंगा बेटा, अभी लिखो, अभी केवल लिखो, ठीक है। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, केवल आज हम समझाता रहूंगा तो थ्योरी ही रह जाएगा ना, हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला है सिंपल एवरेज, ये पेन नहीं चल रहा है। एक होता है बेटा सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। क्या होता है, वेटेड एवरेज। एक तो सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज। ये जो है ना कर्व पेन में है, कुछ पॉइंट्स वो दब जाते हैं तो वो चलता नहीं। चलो फिर से लिख देते हैं, यहाँ तक नोट कर लिए हो ना। एक मिनट दो। तो बेटा गुडविल को निकालने के हमने क्या बताया आपको, गुडविल कैसे निकालोगे। गुडविल निकालने के हमारे 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ परचेज। ये वाला बता, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ। हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन है, याद कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसमें पहला देखो सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज, बस अभी इतना ही समझाते हैं, सिंपल एवरेज, ठीक है। सिंपल एवरेज का मेथड का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो बेटा, जैसे मान लो टोटल प्रॉफिट, अब ये क्या बताएंगे, जैसे मान लो 12,000 प्रॉफिट है, 8,000 प्रॉफिट है, और फिर 10,000 प्रॉफिट, 3 साल के प्रॉफिट है। बेटा इसको नंबर ऑफ ईयर 3 से डिवाइड कर दो, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर कितने आ गए, 10,000। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह आप 10,000 लिख दो, नंबर ऑफ ईयर की जगह 3 लिख दो, आंसर कितना आ गया, 30,000। समझ में आई बात या नहीं आई। बस एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें और डिटेलिंग है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन हम चाह रहे हैं आपको करा दें ताकि शुरुआत हो जाए। एक्चुअली कल एक क्लास ले लेना ताकि उसके बाद ना कुछ क्वेश्चन कर पाओगी,
हल्दी पर क्लास पे ताकि एक थ्योरी पहला दिन क्या होता है ना, थ्योरी में ही टाइम निकल जाता है। नहीं सर कल क्लास कल होगा। फिर भी एक क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ। चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन 1 कहाँ चला गया पता ही नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। सर हरी, क्वेश्चन कर रहा है। हाँ, हरी एंड Sir. कृष्णा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2-1. They admit Shyam 1/5 share of profit for the purpose goodwill was to be valued 3-year purchase. देखो क्वेश्चन में गिवन है ना 3-year purchase, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला लिखोगे बताओ, गुडविल कैसे बनाओगे? इसमें हमारा 3 ईयर लास्ट एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर तो नंबर ऑफ, इनटू नंबर ऑफ, तो ये बेटा Purchase 3, year. ये 3 गिवन है ना, ये तो 5 गिवन है। नहीं 5 ईयर के प्रॉफिट पर है बेटा, मतलब 5 साल के अच्छा। प्रॉफिट गिवन है। हमें लेना 3 है लेकिन ठीक है, तो अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं बताओ? 50,000 प्लस 40,000 90 प्लस 75 165 165 प्लस 25 हमारा 190 ये माइनस में है, 50 हमारा 240। अरे ये ब्रैकेट में है तो अच्छा माइनस 2,15,000 अपॉन 5,000 प्लस 50,000। एक इसमें और टेक्निकल चीज है समझना है, बोल रहा है 14-15 में एबनॉर्मल लॉस हुआ था। एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देते हैं प्रॉफिट में, क्योंकि हम नॉर्मल प्रॉफिट पर गुडविल फाइंड आउट करते हैं। हम कैसे गुडविल को फाइंड आउट करते हैं? जो हम बिजनेस करके कमा रहे हैं, तो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस कर देंगे। सर जो ये एबनॉर्मल लॉस और प्रॉफिट होता है वो यही होता है ना कि हमारा जैसे कुछ गुड्स हमारे खराब हो गए या फिर एकदम से कुछ जैसे जैसे लॉस, पेंडेमिक हो गया वैसे। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो हमेशा नहीं होता है, अचानक हो गया, तो बेटा 10,000 को हम ऐड कर देंगे। सर तो अबनॉर्मल लॉस यही हुआ ना कि लॉस बाय फायर वगैरह। हाँ, तो प्रॉफिट तो कम सर हो इसे गया, ऐड इसे ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा कम नहीं करना। इसके चलते मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा ना। हाँ तो वो तो मतलब सही प्रॉफिट आया एक तरीके से फिर तो। तो सही प्रॉफिट लाने के लिए प्लस करना होगा ना। सर लेकिन हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो मतलब कि जो हमारा 40,000 आया था वही प्रॉफिट हुआ था, फिर हम 10,000 क्यों ऐड कर रहे हैं भले देखो ही बेटा अबनॉर्मल। मेरे 40,000 के प्रॉफिट हैं, है ना, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि हमारे गोडाउन में आग लग गई होगी, लॉस बाय फायर, जिसमें 10,000 का नुकसान हो गया। ये तो हर बार नहीं होगा ना। हाँ तो जिस साल हुआ है उसका तो घटाना ही चाहिए। तो वो तो घटाया है, 40,000 है, लेकिन गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट तो मेरा 40 ही है, लेकिन अच्छा हाँ गुडविल थोड़ी बिगड़ेगी इससे, सही बात है। गुडविल निकालने के लिए मेरा ये प्रॉफिट हर बार तो होगा नहीं लॉस, प्रॉफिट तो मेरा 40 ही है, लेकिन ये एबनॉर्मल लॉस के चलते प्रॉफिट कम हो गई। हाँ जी। तो आप इसको डिवाइडेड बाई 5 करो, बताओ कितने आ रहे हैं। 5 सर प्लस 10,000 कर दिया आपने। हाँ यहाँ देखो किया है। तो 1,10,000 1,50,000 1,50,000 और 2 लाख आ गया। तो 2 लाख
डिवाइडेड बाई 5 कितने हो गए? 40,000। तो बस इस 40,000 को यहाँ डाल दो। 40,000 into 3, 1,20,000। अब वो कितने के लिए आ रहा है? 3 साल के लिए। नहीं, 1/5 के लिए। इस बिजनेस अच्छा। का गुडविल हो गया 120। अगर वो आ रहा है 1/5 के लिए तो 30,000 रुपये गुडविल के लाने चाहिए। ये सब अभी आगे होगा, अभी तो यहाँ केवल गुडविल निकालना होगा। अच्छा। यहाँ पर आपका केवल गुडविल निकाला होगा। ठीक है। अच्छा, अब समझ आया जो आप पूछ रहे थे कि अंदर लोगे कि नहीं, तो मतलब उसने तो सिर्फ जो मुझे पैसे दिए होंगे वो दिए होंगे जितना मैंने भी इन्वेस्ट कर, लेकिन उसने मुझे गुडविल के पैसे नहीं दिए होंगे। हाँ तो गुडविल के तो अगर पैसे जोड़े फिर तो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो ये देखो 1,20,000 रुपये गुडविल हो गए। हम लोगों का भी आया था ना, ठीक है। तो अब डिटेल में कल बताएंगे, ठीक है। हाँ। कल एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो फिर तुम्हारे पास बनाने के लिए हो जाएगा। अभी अब क्या बनाने दे, हाँ अब जी कुछ सर। अभी कुछ बताया ही नहीं है नहीं तो सर, बना। अभी पुराने चैप्टर का थोड़ा बहुत और कर लो। ठीक ठीक। हाँ जी। ओके। थैंक यू सर।